me like a Hellcat. पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज मिस्टर बॉक ने सभी लोगों को ब्रेकफास्ट ट्रीट दी, जहां उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव ऑर्डर किया हुआ था। देन वो फौजाई को कुछ पैसे भी देते हैं क्योंकि आज से उसके कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिस वजह से वो कुछ दिन के बाद नाकवान आएगा, जिन पैसों को वो पहले ले नहीं रहा था मगर फिर बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिए। मिस मार्गरेट हैरान थी कि आखिर मिस्टर बॉक के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि फिर तभी वो जाए कंपटीशन के लिए निकल गया, जिसे पीछे से रोक बाखा उसे एक टेडी की चेन देती है गुड लक के लिए। तो ये सुन वो खुश हुआ। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैजुन जब जैसे घर से बाहर आया तो वहाँ बाखा उसकी कार क्लीन कर रही थी एंड बताती है कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें थैंक्स बोल सकूँ कल की हेल्प के लिए। मगर हैजुन उसे डांट कर अपनी कार से दूर होने को बोलता है। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी तक कल रात वाली केस भूला नहीं। फिर जब जैसे मिस ओइन भी बाहर आई अपनी आर्ट गैलरी जाने के लिए तो तब बाखा को अपने सामने देख शॉक रह गई कि ये जेल से वापस कैसा आई। इसलिए फिर बाखा के वहाँ से जाने के बाद किम से सारा मैटर पूछती हैं, जो कि उन्हें बताता है कि डायरेक्टर हैजुन ने बाखा को बेल दिलाई। तो ये सुन वो हैरान होने लगी। अब हम देखते हैं कि बाखा जब जैसी कंपनी आई और हैजुन से चिल्लाकर लिफ्ट रोकने को बोल रही थी, मगर हैजुन गुस्से से जल्दी जल्दी लिफ्ट को बंद करने लगा ताकि वो दोनों साथ में ना जा पाएं। मगर बाखा तब भी अपना पैर फंसा लिफ्ट रोक लेती है, जिसके ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशंस देख हैजुन डरने लगा और खुद से पीछे हो गया क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अब बाखा उसे मारेगी। बट बाखा उसे मारती नहीं बल्कि पूछती है कि जब मैं आ रही थी तो तुम लिफ्ट को रोक क्यों नहीं रहे थे? तुम आखिर आज इतना वेट बिहेव क्यों कर रहे हो? यानी कुछ तो हुआ है ना? एंड देखो तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे, इसका मतलब पक्का कुछ तो बात है। मगर हैजुन कुछ नहीं बोल रहा था बल्कि बस बाखा से दूर होता जाता है। तो तब बाखा समझ गई कि अच्छा तो तुम कल रात वाली बात से परेशान हो। अरे यार मैंने बोला तो वो सब सिर्फ एक मिस्टेक थी, तुम इतना माइंड क्यों कर रहे हो? देखो तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सुन हैजुन हैरानी से पूछता है सॉरी? यानी भला मैं क्यों सॉरी फील करूँ, जबकि मैं तो सिर्फ सीट बेल्ट खोल रहा था, तुमने अपना फेस मेरी साइड किया जिस वजह से वो सब हुआ, इसलिए तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए। तो ये सुन बाखा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोलती है कि क्या तुम सच में पागल हो? यानी क्या तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मैंने तुम्हें जानबूझकर किस की? देखो मैं क्लियर कर दूं कि तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं। यानी देखो खुद को, तुम कहीं से भी मेरे स्टाइल के नहीं हो। मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो ये सुन हैजुन का मुंह बन गया क्योंकि बाखा ने हैजुन की फुल टू फुल इंसल्ट मार दी थी। इसलिए हैजुन गुस्से में अपने ऑफिस आकर बाखा की एक्टिंग उतारने लगा कि क्या बोल रही थी वो कि मैं उसके टाइप का नहीं? क्या वो खुद को मिस यूनिवर्स समझती है? पहला बाखा जब जैसी मिस डोही को भी कल रात वाला सीन बताती है जो कल मिस्टर किम से रिलेटेड हुआ, तो ये सुन वो भी हैरान थी और फिर बोलती है कि वैसे हैजुन तुम्हें बेल कैसे दिला सकता है, जबकि वो तो कभी दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। और वहीं वो जाए जब जैसी गोल्फ कंपटीशन प्लेस पहुंचा तो वो वहां पहुंचकर नाही को कॉल करता है, जिसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई एंड देन इन दोनों के बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई। एंड वही इंजी जो कि अब भी प्रेसिडेंट ना के प्रपोजल को लेकर परेशान है कि काश एज गैप नहीं होता तो मैं हैंड टू हैंड उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती, कि तभी उसके पास बैंक से कॉल आई। एक्चुअली इंजी ने बैंक से लोन ले रखा है जो कि वो कब का दे देती, मगर जॉब छूट जाने की वजह से वो उन पैसों को भर नहीं पाई। कॉल कट होने के बाद जब वो ये सब सोच परेशान हो ही रही थी कि तभी सेकंड कॉल उसके पास प्रेसिडेंट ना की आई, जो कि बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ एंड घर पर अकेला हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझसे मिलने आ सकती हो? क्योंकि तुम्हें देख मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जिस बात के लिए इंजी पहले तो तैयार नहीं थी मगर प्रेसिडेंट ना के फोर्स करने पर मान गई। दूसरी तरफ हैरी जो कि गोल्फ कोर्स है कि तभी मिस ओइन हैरी के पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगी कल रात वाली फाइट के लिए, जिस वजह से हैरी की पब्लिशिंग पार्टी ख़राब हुई। तो तब हैरी वैसे तो गुस्से में था मगर मिस ओइन की तारीफ करते हुए बोलता है कि आपको क्या ज़रूरत थी मिस डोही की तरह बिहेव करने की, जबकि आप उनसे लाख गुना इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, यंग और अट्रैक्टिव हो। और फिर इतना कह वहाँ से चला गया, जिसकी बातें सुन मिस ओइन खुश होने लगी और हैरानी से बोलती हैं कि ये डांट थी या फिर तारीफ।
और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चॉय जिनका वर्क कर कर के बुरा हाल है कि तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगे, मगर वो तब भी अपना काम करना बंद नहीं करते। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैजुन जो कि लंच कर रहा था तो तब बाका उसके पास आकर उसे कॉफ़ी देती है, ये बोलकर कि आपको अपना कल वाला प्रॉमिस याद है ना। तो ये सुन हैजुन पूछता है कौन सा प्रॉमिस। तो इस पर बाका ने जब जैसी बताया मिस्टर किम को पकड़ने वाला, तो ये सुन हैजुन कहता है कि हाँ हाँ याद है, तुम बस अपनी सीट पर जाओ एंड लंच करो। तो ये सुन बाका खुशी खुशी वहाँ से चली गई और भर भर के लंच करने लगी, जिसकी ये सब हरकतें देख हैजुन कहता है कि ये सच में बहुत भुक्कड़ है। और वहीं दूसरी तरफ इंजी जब जैसी प्रेसिडेंट ना के घर आई तो तब इतना बड़ा घर देख उसके होश उड़ गए। फिर जब वो प्रेसिडेंट ना के रूम आ रही थी तो तब उसकी आवाज़ सुन प्रेसिडेंट ना जल्दी से भागकर बेड पे आकर बीमार होने की एक्टिंग करने लगे। इंजी पूछती है कि क्या आप ठीक हो। तो इस पर इन्होंने ना में जवाब दिया, ये बताकर कि अब मैं तभी ठीक होऊंगा जब तुम मुझे अपना फाइनल आंसर बताओगी। तो ये सुन इंजी चुप हो गई और फिर बाद में प्रेसिडेंट ना की पूरी केयर करने लगी, लाइक उन्हें मेडिसिन खिलाती है एंड ब्लैंकेट में रहने के लिए बोलती है। जिसका ये सब बिहेवियर देख प्रेसिडेंट ना खुश हो ही रहे थे कि तभी घर की डोर बेल बजी, जिसे जब जैसे ये दोनों देखने आए कि आखिर कौन आया है। और फिर जब जैसे इन दोनों ने देखा कि मिस टो ही वापस घर आ चुकी हैं एंड खुद से डोर अनलॉक कर घर के अंदर एंटर होने ही वाली है, तो तब ये देख इन दोनों के ही होश उड़ गए। इंजी बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, जबकि आपने तो बोला था कि इस टाइम कोई नहीं आएगा। तो तब प्रेसिडेंट ना ने इंजी को अपने रूम में छुपने के लिए कहा। इंजी जल्दी से वापस रूम आकर अपना सभी सामान यानी शूज़, कोट, फ्लावर्स ये सभी उठाने लगी, जिसे प्रेसिडेंट ना कबर्ड में रखने को बोलते हैं। और फिर इंजी को जल्दी से बेड पर आने को कहने लगे। इंजी बिना देरी करे भागती हुई बेड पे आकर कूद कर लेट गई, जिसे प्रेसिडेंट ना ने अपनी ब्लैंकेट से हाइड कर दिया। अब मिस डो ही परमिशन लेकर जब जैसे रूम में आई और पूछती हैं कि फादर क्या आप ठीक हैं। तो इस पर प्रेसिडेंट ना ने हाँ में जवाब दिया, जबकि ब्लैंकेट के अंदर इंजी की जान निकली हुई थी। मगर अब क्योंकि ज़्यादा भागने की वजह से प्रेसिडेंट ना हाँप रहे थे, इसलिए मिस डोही को लगता है कि प्रेसिडेंट ना की तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने का कहती है। मगर प्रेसिडेंट ना ने साफ इनकार कर दिया, ये बोलकर कि मैं भूखा हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए हेल्दी सूप रेडी करो। तो तब ये सुन वो वहाँ से चली गई। जिनके जाने के बाद इंजी ने अपना फेस ब्लैंकेट से बाहर करा और कहने लगी कि थैंक गॉड उन्होंने मुझे देखा नहीं, वरना मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। तो तब प्रेसिडेंट ना इंजी की बातों पर हंसते हैं, क्योंकि वो खुश थे कि वो दोनों एक ब्लैंकेट में है। तो तब इंजी जल्दी से बाहर आ गई एंड वापस घर जाने का बोलने लगी। प्रेसिडेंट ना कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यानी डोही जब तक किचन में है मैं उसके बाहर आने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करवा दूंगा। दूसरी तरफ हैरी जो कि मिस यांग से बातें कर रहा था कि तभी मिस यांग के पास हॉस्पिटल से कॉल आई, जिसे सुन वो शॉक रह गई, क्योंकि मिस्टर चॉय का अपने वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट हो चुका था, जहां उनको फॉरहेड पे चोट आई। इसलिए मिस यांग परेशान होकर जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगी। इंजी भी वापस घर आ चुकी थी, इसलिए वो भी सारा मैटर जानने के बाद हैरी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलती है। अब हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं, जहां मिस्टर चॉय के फॉरहेड पे पट्टी है। तो तब उन्हें ऐसी हालत में देख मिस यांग परेशान होने लगी। डॉक्टर आगे बताते हैं कि खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए मिस्टर चॉय को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। मगर मिस्टर चॉय मानते नहीं, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल बिल्स की चिंता हो रही थी। तो तब ये सुन मिस यांग रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम पूरा ट्रीटमेंट लिए बगैर हॉस्पिटल छोड़ के गए तो मैं भी तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तुम क्यों हमेशा पैसों की फिक्र करते हो। तो तब मिस्टर चॉय चुप हो गए एंड हॉस्पिटल में रुकने के लिए मान जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वोजाय जो कि गोल्फ कंपटीशन का फर्स्ट राउंड जीत चुका है, तो तब ये न्यूज़ देखना ही बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि मुझे पता था वोजाय तुम हमारे प्यार के खातिर राउंड जीत ही जाओगे। और फिर जब खुशी खुशी बाहर आ ही रही थी कि तभी देखती है कि उसके एम्प्लॉयज़ अभी तक वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिसके अंदर स्टिकर लगाकर मिस्टेक को हाइड करना है। तो तब इंजी बोलती है कि कोई नहीं, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मेरे पास कोई है जो ये काम कर देगा। और फिर तब बोल डायरेक्ट उसने बाका को कॉल करी कंपनी बुलाने के लिए। बाका कहती है कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अपना सभी काम पूरा करने के बाद वापस घर आ चुकी हूँ। मगर ना ही मानती नहीं, बल्कि 30 मिनट के अंदर बाका को ऑफिस आने का ऑर्डर देती है। तो अब क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था, सब लोग मिस्टर चॉय को देखने हॉस्पिटल गए हुए थे,
तो इसलिए बाका को योलमू के साथ ही कंपनी आना पड़ा। ना ही बोलती भी है कि तुम्हें अपने बेबी को यहाँ नहीं लाना था, पर चलो जो भी हो, देखो ये बहुत सारा वर्क है जिस पर मिस्टेक पे स्टिकर लगाने हैं, इसलिए इसे तुम अभी पूरा करो। तो ये सुन बाका हैरान हुई और कहती है कि ये बहुत सारा है, मगर ना ही बिना बाका की पूरी बात सुने वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हाइजुन जो कि वॉशरूम से बाहर आ रहा था कि तभी उसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वो अंदर आके चेक करता है और देखता है कि बाका अपने बेबी के साथ काम कर रही है। हाइजुन पूछता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई, तो इस पर बाका ने बताया मिस माही की वजह से। बाय द वे हाइजुन ने आज काफी दिन के बाद योलमू को देखा था, इसलिए वो उससे बहुत प्यार से बातें करने लगा कि देखो तो योलमू अब पहले से भी ज्यादा गोलू मोलू बन चुका है। मगर फिर तभी बाका को देख एम्बैरेसिंग होकर दूर हो जाता है। बाका पूछती है कि क्या प्लीज तुम मेरी हेल्प करवा सकते हो, तो ये सुन हाइजुन मान गया कि हाँ बिल्कुल। तो ये सुन जब जैसे बाका खुश हो ही रही थी, मगर तभी हाइजुन हंसकर कहता है कि ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं, और फिर तभी वहाँ से चला गया। और फिर जब जैसे वापस अपने ऑफिस आया तो तब उसे उसकी सेक्रेटरी मिस्टर किम की कॉल रिकॉर्ड फाइल देकर गई, जिसमें से नंबर लेकर जब जैसे हाइजुन ने मिस्टर किम को कॉल की, मगर वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें वॉइस मैसेज सेंड करता है कि मैं गुसेंग ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर हाइजुन बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए आप जल्द से जल्द कॉल बैक करें। जिस सब के बारे में मिस ओहिन को भी पता चल गया, क्योंकि उन्हें किम ये सब कॉल करके बता देता है कि आपका बेटा मुझसे मिलना चाहता है। तो ये सुन वो हैरान हुई, इसलिए कहती है कि तुम अभी कोई रिप्लाई मत दो जब तक कि मैं खुद हाइजुन से बात नहीं कर लेती। और फिर कॉल कट कर बोलने लगी कि ये सब उस बाका की वजह से हो रहा है, पता नहीं उसने हाइजुन को क्या क्या बता रखा है, इसलिए अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर इतना बोल डायरेक्ट बाका को कॉल कर अपनी आर्ट गैलरी बुलाती हैं, ये बताकर कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है। बाका नाही का दिया हुआ सारा काम पूरा कर चुकी थी, इसलिए आर्ट गैलरी जाने के लिए मान गई, क्योंकि उसे लगा कि ज़रूर मिस्टर किम से रिलेटेड बात है। तभी मिस ओहिन मुझे अर्जेंटली बुला रही हैं, इसलिए वो जल्दबाजी में अपना बैग और मोबाइल वहीं छोड़ टैक्सी से डायरेक्ट आर्ट गैलरी आ गई एंड मिस ओहिन को ऑफिस आकर अर्जेंट बात पूछती है, मगर वो उसे एक पेंटिंग दिखा कहती हैं कि तुम्हें इसको इस एड्रेस पे डिलीवर करके आना है, यही अर्जेंट काम था। और फिर खुद किसी मीटिंग का बहाना करके वहां से चली गई, जिनके जाने के बाद बाका को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वेल मिस ओहिन जब जैसे बिल्डिंग से बाहर आई तो तब वो सभी डोर्स लॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करके चली गई, जिनके जाने के बाद बाका जब जैसी पेंटिंग लेकर बाहर आ रही थी एंड जब जैसी उसने डोर को टच किया कि तभी अलार्म बजने लगा। बाका ये सब देख कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि तभी योलमू भी रोना शुरू कर देता है। मिस ओहिन जब कार में थी तो तब उनसे पूछा गया कि क्या कोई एम्प्लॉय बिल्डिंग में रह गया है जो आपकी कंपनी का अलार्म बज रहा है, तो इस पर वो बताती हैं कि हमारी कंपनी में कोई भी नहीं है, ज़रूर कोई चोर घुस गया होगा, आप प्लीज़ उसे पकड़ो क्योंकि वहाँ मेरी बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हैं। तो ये सुन पुलिस डायरेक्ट आर्ट गैलरी के बाहर आ गई एंड अलार्म ऑफ कर बाका को बाहर निकालती है। बाका बाहर आने के बाद उन सभी को थैंक्स बोल रही थी, मगर वो सभी डायरेक्ट बाका पर चिल्लाने लगे और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इस पर बाका ने जब जैसे बताया कि मुझे यहाँ मिस ओहिन ने बुलाया था, मगर वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करते, बल्कि पेंटिंग नीचे रखने के लिए कहकर हाथ ऊपर करने को बोलते हैं, ये बोलकर कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम पे आंसू गैस छोड़ देंगे। तो ये सुन बाका उन सभी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप सभी ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेबी भी है। और फिर पेंटिंग नीचे रख हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। यहाँ पर बाका बहुत बुरी तरह डर रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से मिस ओहिन के जाल में फंस चुकी है, जिससे अब उसे काफ़ी लंबी जेल होगी। मगर तभी हाइजुन भी वहाँ आ गया। एक्चुअली जब बाका जल्दबाजी में आर्ट गैलरी आ रही थी तो तब उसे रास्ते में हाइजुन मिला था, जो कि उसे योलमू की वजह से उसके घर ड्रॉप करना चाहता था, मगर उस टाइम बाका ने इनकार कर दिया था, ये बताकर कि मुझे मिस ओहिन ने मिलने बुलाया है कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। और फिर जब बाका चली गई तो तब अंदर आकर हाइजुन देखता है कि बाका अपना मोबाइल और बैग, जिसके अंदर योलमू का डायपर और मिल्क बोतल है, वो उसे यहीं छोड़ गई है। इसलिए योलमू के खातिर हाइजुन बाका को उसका बैग वापस देने जाने लगा कि तभी रास्ते में वो देखता है कि बहुत सारी पुलिस उसकी मॉम की आर्ट गैलरी की तरफ जा रही है,
जिसके बाद फिर जब जैसी वो भी आर्ट गैलरी आया तो देखता है कि सभी लोगों ने बाखा को घेर रखा है, जहां वो उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए प्रेजेंट में वो तभी भागता हुआ बाखा के पास आकर सभी को अपना आईडी कार्ड दिखाता है एंड कहता है कि मैं गूसन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एंड बाखा को मैंने ही अपनी मॉम की आर्ट गैलरी से पेंटिंग लाने भेजा था, इसलिए आप सभी प्लीज इसे छोड़ दें। तो तब पुलिस ऑफिसर्स ने बाखा को जाने दिया, जहां बाखा बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर हैजुन को देख रही थी। ये सभी बात जब पुलिस मिस ओहिन से कंफर्म करती है तो तब वो बोलती हैं कि अच्छा ऐसा है, मुझे इस बारे में पता नहीं था, सॉरी मेरी मिस्टेक की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई। और फिर कॉल कट करने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी कि आखिर हैजुन क्यों बार बार इस लड़की की मदद कर रहा है। अब हम देखते हैं कि बाका हैजुन के साथ उसकी कार में है, जहां वो हैजुन को सारा सच एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मुझे सच में वो पेंटिंग मिस ओहिन ने दी थी डिलीवर करने के लिए। रुको मैं अभी तुम्हें एड्रेस शीट दिखाती हूँ जहाँ मुझे इस पेंटिंग को डिलीवर करना था। मगर बाखा को वो एड्रेस शीट कहीं नहीं मिल रही थी क्योंकि शायद वो उसे गिरा चुकी थी। कि तभी हैजुन बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, यानी मुझे ट्रस्ट है तुम पर कि तुम झूठ नहीं कह रही हो, क्योंकि कभी कोई माँ अपने बेबी को लेकर चोरी करने नहीं जाएगी, इसलिए मुझे तुम पर पूरा पूरा ट्रस्ट है कि ये काम तुमने नहीं किया। तो ये सुन बाखा बहुत बुरी तरह रोने लगी और कहती है कि थैंक्स मुझ पर बिलीव करने के लिए। हैजुन बाखा से चुप होने को बोलता है, ये कहकर कि प्लीज़ चुप हो जाओ वरना योलमू उठ जाएगा। मगर जब बाखा चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी तो तब हैजुन कार रोक बाखा के पास आकर कहता है कि लाओ योलमू को मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, जब तक कि तुम्हारा मन हल्का नहीं हो जाता, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, जिस वजह से तुम्हारा दिल खोलकर रोना ठीक होगा। और फिर इतना बोल योलमू को अपने साथ वहाँ से ले गया। एंड देन बाखा कार में बैठकर बहुत देर तक रोई। बाहर हैजुन बेबी से कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए और ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए उनका रोना ठीक रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिस्टर चोई, जो कि अब भी हॉस्पिटल में रुकने के लिए तैयार नहीं, तो तब हैरी उनके हॉस्पिटल बिल्स उठाने के लिए रेडी हो गया। मगर मिस्टर बॉक बोलते हैं कि मेरे होते हुए तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, यानी मैं सब बिल्स का खर्च दूंगा। तो ये सुन सब खुश हो गए, मगर माकरे अब भी हैरान थी कि मिस्टर बॉक के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब हैजुन ने फाइनली बाखा को नागवान ड्रॉप किया, जहां बाखा उसे दिल से थैंक्स कहती है और बोलती है कि अगर तुम्हें जब भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा फेवर रिटर्न करना चाहती हूँ। तो ये सुन हैजुन हंस के कहने लगा कि मुझे कभी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन बाखा को बाय बोल जा ही रहा था कि तभी देखता है कि बाखा का बैग अब भी कार में रह गया है, इसलिए उसे वो बाखा को देते हुए बोलता है कि तुम हमेशा अपना सामान यहाँ वहाँ क्यों भूल जाती हो, किसी दिन योलमू को कहीं रख के भूल मत आना। तो ये सुन बाखा ने पहले तो हैजुन को मुक्का मारा कि ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कभी हो, और फिर उसे बाय करके वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हैजुन जब जैसे घर वापस आया तो तब मिस ओइन उसका इंतज़ार कर रही थी एंड इनोसेंट बनकर दिखाने लगी, जैसे उन्हें कुछ आइडिया नहीं कि आज बाखा के साथ क्या हुआ। मगर हैजुन बिना देरी करे डायरेक्ट उनसे पूछता है कि मॉम आखिर आपने बाखा के साथ ऐसा क्यों किया, यानी आप क्यों उससे इतनी नफरत करती हो जो आज उसे उसके बेबी के साथ पुलिस से अरेस्ट कराने वाली थी। तो ये सुन वो चुप हो गई एंड अब क्या वो एक्सेप्ट करेंगी कि उन्होंने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.